अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर 320 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 320 तलबा हैं। 220 स्टूडेंट्स रिसीव पॉकेट मनी ₹50 पर डे। 320 में से 220 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रोज़ाना जो है वो ₹50 पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है? कितने? ₹50 मिलते हैं 220 स्टूडेंट्स को 320 में से। ठीक है? 320 स्टूडेंट में से 220 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तलबा ऐसे हैं जिनको रोज़ाना ₹50 जो है वो जेब खर्च मिलता है। ठीक है? एंड द रेस्ट रिसीव ₹70 पर डे। और 320 में से 220 निकालने के बाद जो बाकी तलबा बचते हैं, अब देखें 320 में से हम 220 माइनस कर दें तो हमारे पास 100 आ जाएगा, 100 बच जाएगा। ऐसे ही है ना? 320 में से 220 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा? 100। तो 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रोज़ाना के हिसाब से ₹70 जेब खर्च मिलता है। ठीक है? टू द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल अ वीक इज इक्वल टू 6 वर्किंग डेज। और अगर हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से उनका ये कहना है कि जो स्कूल के दिन बनते हैं वो कितने बनते हैं? 6 वर्किंग डेज। ज़ाहिर है एक संडे आ जाता है। ठीक है? हाउ मच अमाउंट ऑल द स्टूडेंट्स स्पेंड इन अ वीक। तो हमने ये बताना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब ने एक हफ्ते में, ठीक है, एक हफ्ते में कितनी अमाउंट जो है वो इस्तेमाल की। ठीक है? कितने रुपए सबने मिलके इस्तेमाल किए जेब खर्च के तौर पर। ठीक है? तो ये हमने जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। ठीक है? तो इसको हम हल करते हैं यहाँ पे। ये मैंने जो है वो इसका जो पैटर्न है, जो खाका है वो बना ली है। अब यहाँ पे देखें टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास? 320। ठीक है? 320 ये हमारे पास हैं टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है? अब 320 में से 220 स्टूडेंट जो हैं उनको रोज़ाना के हिसाब से कितने रुपए मिलते हैं? ₹50 पर डे। ठीक है? ₹50 पर डे। ठीक है? ₹50 पर डे उनको मिलते हैं। अब 220 में से अगर हम 320 में से अगर हम 220 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये देखें 0 आ गया। ठीक है? 2 में से 2 माइनस करें फिर 0 और 3 में से 2 माइनस करें 1 आ जाएगा। यानी कि 100 स्टूडेंट्स हमारे पास बचे। ठीक है? 320 में से अगर हम 220 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो कितने स्टूडेंट बचेंगे? 100। ठीक है? अब वो कह रहे हैं जो 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट जो हैं वो रोज़ाना के हिसाब से कितने रुपए लेते हैं? कितना जेब खर्चा है उनका? ₹70। ठीक है? कितना? ₹70 पर डे। पर डे। ठीक हो गया? 320 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 220 जो स्टूडेंट्स हैं, 220 स्टूडेंट जो हैं वो रोज़ाना के हिसाब से कितनी जेब खर्च उनको मिलता है? ₹50 पर डे। ठीक है? तो अब 320 में से हमने 220 माइनस किया, 220 माइनस किया तो हमारे पास 100 आ गया। ठीक है? रिमेनिंग स्टूडेंट कितने आ गए? 100। ठीक है? अब 100 स्टूडेंट जो हैं वो रोज़ाना के हिसाब से कितने रुपए जेब खर्च के तौर पर ले रहे हैं? ₹70, ₹70। ठीक है? अब उसके बाद अब ये देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास हमने ये दोनों लिख लिया। ठीक है? ये 220 भी लिख लिया, ये 100 भी लिख लिया। ठीक है? ये टोटल स्टूडेंट्स हो गए ना। अब टोटल अमाउंट ऑफ 220 स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे इनका टोटल करना है। जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ना, 220 स्टूडेंट्स जो हैं जो 50 के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है? ये अगर हम देखें तो एक दिन में ये कितने रुपए खर्च कर रहे हैं 220 स्टूडेंट्स? ये हम क्या करेंगे, 220 को 50 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है? 220
मल्टीप्लाइड बाय 50। ये जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एक दिन का जेब खर्च बनेगा। ठीक है, 220 स्टूडेंट्स का एक दिन का जो है वो ये जेब खर्च बनेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 220 को 50 से। 220 इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सारे ज़ीरो आएंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10, ज़ीरो लगेगा, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 में 1 ऐड कर दें, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 11,000। ठीक है, जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनका, सॉरी 220 जो स्टूडेंट्स हैं उनका 50 रुपीज़ के हिसाब से एक दिन का जो जेब खर्च बन रहा है वो कितना है, 11,000 रुपीज़, यानी कि 11,000 रुपये। ठीक है, एक दिन का जो 220 स्टूडेंट्स हैं उनका एक दिन का जो जेब खर्च है वो कितना बन रहा है, 11,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अब एक 100 जो स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो रोज़ाना के हिसाब से कितने रुपए खर्च कर रहे हैं वो अब हम देख लेंगे। एक स्टूडेंट जो है वो 70 रुपये लेते हैं। ठीक है, जेब खर्च के तौर पर। तो 100 को हम 70 यानी कि 70 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,000। ठीक है, ये देखिए ना, 7 1 ज़ा 7, उसके साथ 3 ज़ीरोज़ आपने लगा देने, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब ये आ जाएगा हमारे पास जो 100 स्टूडेंट थे वो उनका जो रोज़ाना का जो खर्च है, जेब खर्च है, वो कितना आ जाएगा, 7,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7,000। अब यहाँ पे जो 220 स्टूडेंट्स हैं उनका कितना आया, 11,000, और जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनका कितना आया, 7,000। ठीक है, 7,000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल कर देंगे। ठीक है, ग्रैंड टोटल यहाँ पे हम कर लेंगे 11,000 प्लस 7,000। ठीक है, इस तरह पहले आपने जो है वो 220 स्टूडेंट्स का निकाल लेना है, फिर आपने 100 स्टूडेंट्स का निकाल लेना है। ठीक है, जेब खर्च एक दिन का, फिर आपने इन दोनों को जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, 11,000 में जो है वो हमने 7,000 जमा करना है, ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 18,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 18,000। ये देखिए ना, ये ज़ीरो आ गया इधर, ये भी ज़ीरो आ गया और ये भी ज़ीरो आ गया। 3 ज़ीरो जिसके हैं, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे, ज़ीरो आएगा ना, ये भी ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब 7 में 1 ऐड करें, 8 आ जाएगा, और ये 1 जो है वो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया 18,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये जो टोटल स्टूडेंट थे हमारे 320 स्टूडेंट्स जो थे उनका एक दिन का जो जेब खर्च है वो कितना बना, 18,000 रुपये। ठीक है, 18,000 रुपीज़। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास है, वो क्या है, डेज इन अ वीक। ठीक है, वर्किंग डेज, वर्किंग डेज वो कितने थे, 6। ऐसा ही है ना, स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से जो एक हफ्ते में, एक वीक में जो दिन बन रहे हैं पढ़ाई के या स्कूल लगने के, वो कितने हैं, 6 डेज़ हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 18,000 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, टोटल अमाउंट स्पेंट। ठीक है, क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट स्पेंट, स्पेंट। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 18,000 को 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 18,000 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये देखिए, 6 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 6 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 6 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 6 8 ज़ार 48, क्या आएगा, 48। तो यहाँ पे अब 48 आया हमारे पास। ठीक है, तो 48 का हम 8 जो है वो यहाँ पे लगा देंगे, 4 जो है वो कैरी आएगा। ठीक है, 6 1 ज़ार 6, इसमें 4 में 6 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 10, तो यहाँ पे हम 10 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1,08,000। ठीक है, 1,08,000 रुपीज़। ठीक है,
तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो एक वीक में जो अमाउंट्स 320 स्टूडेंट्स जो है वो अमाउंट जो है वो स्पेंड करेंगे वो कितनी है 1,08,000 1,08,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अ फैक्ट्री वर्कर मेक्स 90 बार्स ऑफ सोप इन अ वीक। एक फैक्ट्री वर्कर जो है एक हफ्ते में साबुन की 90 टिक्कियाँ बनाता है। ठीक है, कितने साबुन बनाता है 90। ठीक है, साबुन की 90 टिक्कियाँ बनाता है एक हफ्ते में। एंड सेल देम एट द रेट ऑफ ₹250 ईच। और उनमें से हर टिकिया की जो कीमतें फ़रोख्त है वो कितनी है 250 रुपीज़। ठीक है, 250 रुपये। ठीक है, बिफोर द सोप कैन ऑल बी सोल्ड द वर्कर फाउंड आउट 10 बार्स वर निबल्ड बाय माइस। इससे पहले कि तमाम साबुन जो हैं वो फ़रोख्त हो जाते, वर्कर को पता चला कि 10 टिक्कियाँ जो हैं उनको चूहों ने कुतर दिया है। ठीक है, चूहों ने ख़राब कर दिया है। हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ अ मंथ। तो हमने बताना है कि एक माह के बाद यानी कि एक माह के इख्तिताम पर उसकी जो टोटल सेल है उस वर्कर की वो कितनी होगी। ठीक है, ये हमने जो है वो इसको फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो आपके की पॉइंट्स हैं वो आपने देखने हैं। टोटल जो बार्स बन रहे हैं एक हफ्ते में, कितने एक हफ्ते में वो कितने हैं 90। ठीक है, 90 बार्स ऑफ सोप एक हफ्ते में। और एक टिकिया जो उसकी कीमत कितनी है 250 रुपीज़। और अब आपने ये भी जहन में रखना है कि एक जो महीना है, एक जो मंथ है उसमें वीक्स कितने होते हैं 4। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 90 है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो टोटल बार्स आ जाएंगी जो कि एक माह में बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो डाटा मौजूद है। तो अ वर्कर मेक्स बार्स, एक हफ्ते में जो है वो कितनी बार्स बना रहे हैं 90 बार्स। ठीक है, 90 बार्स पर वीक एक हफ्ते में कितनी बार्स बना रहे हैं 90। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। वीक्स इन अ मंथ, एक माह में एक मंथ में जो वीक्स हैं वो कितने होते हैं 4, ये हम सबको पता है। ठीक है, एक माह में कितने हफ्ते होते हैं 4। ठीक है, बार्स मेड इन अ मंथ। तो अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक माह में बनने वाली जो कुल साबुन की टिक्कियाँ हैं वो कितनी हैं 90 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें 4 ज़ीरोज़ आर 0। ठीक है, 4 नाइन्स आर 36। ठीक है, 4 का टेबल आता है ना आपको, 4 नाइन्स आर 36। तो टोटल जो बार्स बन रही हैं, बार्स ऑफ सोप बन रही हैं एक माह में वो कितनी हैं 360। ठीक है, अब ये अमाउंट आपने, ये जो फिगर है ये आपने अपने जहन में रखना है। 360 जो है वो टोटल साबुन की जो टिक्कियाँ हैं वो एक महीने में बन रही हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट था हमारा, बार्स निबल्ड बाय माइस। चूहों ने कितनी टिक्कियाँ जो हैं साबुन की ख़राब की हैं 10। ठीक है, 10 बार्स आर निबल्ड बाय माइस। 10 टिक्कियाँ जो हैं उनको चूहों ने ख़राब कर दिया है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, रिमेनिंग बार्स 10 तो ख़राब हो गई ना, टोटल कितनी थी 360। तो 360 में से हम माइनस कर देंगे 10 को। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है 360 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 350 बार्स। ठीक है, क्योंकि जो 10 बार्स हैं 10 बार्स जो हैं उनको चूहों ने ख़राब कर दिया। ठीक है, कुतर दिया, अब वो बिकने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आ गई हैं रिमेनिंग बार्स ऑफ सोप। ठीक है, अब ईच बार कॉस्ट, हर साबुन की जो टिकिया है, एक साबुन की जो टिकिया है उसकी कीमत कितनी है 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ एक साबुन की जो टिकिया है उसकी कीमत कितनी है 250 रुपीज़। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखा कितना सिंपल सा काम है, बस आपने जो पॉइंट्स हैं उनको आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने 350 को और 250 को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो हमारी जो है वो एक माह की सेल आ जाएगी। ठीक है, 350 मल्टीप्लाइड बाय 250
50। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारा जो है वो नेक्स्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 350 मल्टीप्लाइड बाय 250, जीरो को मल्टीप्लाई करवाएंगे जीरो ही आएगा। ठीक है, 500, 5 5 25, 5 लगेगा 2 कैरी, 5 3 15, 15 में 2 ऐड करें तो 17 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 रह गया, 2 0 0, 2 5 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, 2 3 6, 6 में 1 ऐड कर दें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर देते हैं 0, ये भी 0 आ जाएगा नीचे, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और 7 में 1 ऐड कर दें तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, 87,500। ठीक है, 87,500 रुपीज़। तो वो जो फैक्ट्री वर्कर है उसकी जो एक माह की जो सेल होगी वो कितनी होगी, 87,500 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह आपने ये जो है जो क्वेश्चन है इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम जो लास्ट पे हमारा जो क्वेश्चन आज के लेक्चर का रह गया है वो छठा क्वेश्चन है और उसको हम सॉल्व करते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शाज़मीना हैड 30.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। शाज़मीना के पास एक कपड़ा है, क्या है, कपड़ा। ये जो क्लॉथ है ना, CLOTH, ये क्लॉथ जो है अनसिले कपड़े के लिए आता है जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। ठीक है, तो उसके पास कपड़ा है कितना, उसकी लंबाई है, उसकी जो लेंथ है वो है 30.50 मीटर्स। ठीक है, शी यूज्ड 12.60 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर हर सूट। उसने अपना सूट यानी कि अपना ड्रेस बनाने के लिए जो कपड़ा यूज़ किया वो कितना यूज़ किया, 12.60 मीटर्स। ठीक है, शी गिव्स 10.80 मीटर्स ऑफ क्लॉथ टू हर फ्रेंड। और उसी यानी कि 30.50 मीटर्स का जो कपड़ा था उसी में से उसने एक सूट बनाया अपना, जिसके लिए कितना कपड़ा यूज़ हुआ, 12.60 मीटर। ठीक है, और इसी में से उसने 10.80 मीटर जो कपड़ा है वो अपनी सहेली को दे दिया। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद शाज़मीना। तो हमने बताना है कि अब शाज़मीना के पास कितना कपड़ा बच गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, टोटल क्लॉथ शाज़मीना हैड, शाज़मीना के पास जो टोटल क्लॉथ था वो कितना था, 30.50 मीटर्स। ठीक है, यानी कि 30.5 मीटर उसके पास कपड़ा था। ठीक है, अब उसने जो कपड़ा यूज़ किया अपने सूट के लिए वो कितना किया है, 12.60। ठीक है, 12.60 मीटर्स, ये उसने कपड़ा यूज़ किया है अपने सूट के लिए, अपना सूट बनाने के लिए, अपना ड्रेस बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, क्लॉथ शी गेव टू हर फ्रेंड। जितना कपड़ा उसने अपनी सहेली को दिया वो कितना था, 10.80 मीटर्स। ठीक है, ये कपड़ा उसने जो है वो दे दिया है किसको, अपनी सहेली को। ठीक है, अब यहाँ पे जो अब हमारे पास जो पॉइंट है लास्ट वो ये है, क्लॉथ लेफ्ट विद हर। अब हमने बताना है कि जो 30.50 मीटर में से अब उसके पास कितना कपड़ा बचा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30.50 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। अगर आप चाहें तो इन दोनों को पहले ऐड कर लें, ठीक है, उसके बाद इसमें से माइनस कर लें, या आप इस तरह कर सकते हैं, 30.50 माइनस 12.60 प्लस 10.80। ठीक है, इन दोनों को इस तरह आप ब्रैकेट में लिख के जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट जो है इन दोनों को ऐड कर लें पहले ही। ठीक है, 12.60 को 10.80 को पहले ही ऐड कर लें। ठीक है, ताकि आपको ब्रैकेट जो है वो लगानी ना पड़े। या अगर आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है, इन दोनों को अब हम ऐड कर लेते हैं और 30.50 में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 12.60। आप 12.6 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, आप पॉइंट के बाद जो लास्ट पे ज़ीरो है उसको आप अगर आप इग्नोर भी कर देते हैं फिर भी आपका जो रिज़ल्ट है, आपका जो आंसर है
उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे 10.80, ठीक है। ये 0 आ गया, 6 में 8 ऐड करें 14 आएगा, 4 लगाएं यहाँ पे 1 कैरी, ठीक है। 1 में 2 ऐड करें 3 आ जाएगा, और 1 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये देखें 2 पॉइंट छोड़ के हमने जो है वो डेसिमल पॉइंट लगाया है, ठीक है। यहाँ पे 2 जो डिजिट्स हैं लगा हुआ है ना डेसिमल पॉइंट, तो इसी तरह हम आंसर में भी उतने ही डिजिट छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है, जो टोटल कपड़ा यूज़ हुआ है, ठीक है, यानी कि सूट के लिए भी और अपनी सहेली के लिए भी जो उसने यूज़ किया है, वो टोटल जो हमारे पास कपड़ा आ गया उसकी लेंथ कितनी बनी 23.40 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 30.50 मीटर में से हम माइनस कर देंगे 23.40 मीटर, ठीक है। 23.40 मीटर को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे हम कर लेते हैं इसको साइड पे 30.50, इसमें से हम माइनस करेंगे 23.40, ठीक है। 0 में से 0 माइनस करें 0 आएगा, 5 में से 1 माइनस करें, सॉरी 4 माइनस करें 1 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे लगाएं। यहाँ पे देखें आप 0 में से हम 3 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इधर से हम कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचा था, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 0। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो कपड़ा बचा है शाज़मीना के पास वो कितना है 7.10 मीटर, ठीक है। और यही हमारा जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। 7.10 मीटर जो है वो कपड़ा बच गया, ठीक है। क्लॉथ जो है वो उसके पास रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह कोई भी जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसको उसकी आपने स्टेटमेंट पहले जो है वो देखनी है, ठीक है। और उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपने अंडरलाइन कर लेने या किसी साइड पे लिख लेने हैं पेज पे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद अच्छे तरीके से स्टेटमेंट पढ़ें, और इस तरह जैसे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बनाए इसी तरह आपने पॉइंट पहले बना लेने हैं, ठीक है। और फिर आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी, कैसे हमने स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में